पिछले लेक्चर में हम लोग अनंत विस्तार के एक समान रूप से आवेशित समतल अचालक चादर के कारण किसी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र निकाले थे और वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला आ गया था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 और दिशा आया था अगर धन आवेशित प्लेट होगा तो प्लेट के लंबवत दूर की ओर, अगर ऋण आवेशित प्लेट होगा तो प्लेट के लंबवत प्लेट की ओर होगा। और आपको ये भी बताया गया था कि मतलब आवेशित अचालक चादर के समीप प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान व दिशा क्या होगा, एक समान होगा। अर्थात हम कह सकते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र होगा समीप के बिंदुओं के लिए। बहुत दूर स्थित बिंदुओं की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, समीप के बिंदुओं पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो कैसा होगा, एक समान होगा। ठीक, फिर इसके बाद देखिए भाई, अगर हम लोग बात करें एक चालक चादर की बात करें, मतलब चालक प्लेट अगर होगा, अनंत विस्तार का कोई चालक प्लेट होगा तो उसके समीप किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा या कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए अगर एक चालक प्लेट है अनंत विस्तार का, ठीक है, ये चालक है, धातु का कोई प्लेट है, जैसे मान लो लोहा है, एल्युमिनियम हो या कॉपर हो, और ये एक समान रूप से आवेशित है, यह एक समान रूप से क्या है, आवेशित है। तो इसके समीप किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण व दिशा क्या होगा। तो देखिए ध्यान दीजिए, हम जानते हैं कि जब भी किसी चालक को आवेशित किया जाएगा तो संपूर्ण आवेश चालक के बाहरी पृष्ठ पर आ जाएगा, मतलब एक समान रूप से फैल जाएगा। मतलब जब भी किसी चालक को क्या किया जाएगा, आवेशित किया जाएगा, तो पूरा आवेश एक समान रूप से उसके बाहरी सतह पर फैल जाएगा। तो देखिए ध्यान दीजिए, ये आपका चालक प्लेट है, तो जब भी हम इसको आवेशित करेंगे तो संपूर्ण आवेश इसके बाहरी पृष्ठ पर फैल जाएगा कुछ इस प्रकार। इसी प्रकार इधर भी फैल जाएगा एक समान रूप से, पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाएगा बाहरी पृष्ठ पर। तो देखिए जैसे मान लो इस पृष्ठ का आवेश का जो घनत्व है सिग्मा अगर मानते हैं, तो इधर का भी आवेश का घनत्व क्या होगा, आवेश का पृष्ठ घनत्व होगा सिग्मा। तो हमें मान लो यहाँ पर एक समीप है, इसके समीप एक बिंदु P है, यहाँ पर निकालना है विद्युत क्षेत्र, यहाँ पर क्या निकालना, विद्युत क्षेत्र निकालना है। ठीक, तो हम इस चालक की प्लेट को दो अचालक चादरों के समतुल्य मान सकते हैं। देखो ध्यान दो, उसमें क्या था, आवेश का केवल एक ही, मतलब उसके जो आप देख रहे थे पिछले लेक्चर में, आप लोग जो है देखे होंगे कि आपका जो आवेश था, आवेश का केवल एक परत था, लेकिन यहाँ पर आवेश का आप देख रहे हो ना, दो परत आपको दिखाई दे रहा है, मतलब आवेश इधर भी है इधर भी है। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हो, इसको डेरिवेट करने के लिए इसे आप मतलब मान सकते हो अचालक की दो प्लेटों के समतुल्य, मतलब अचालक के दो चादरों के समतुल्य आप इसे मान सकते हो। मतलब इसे आप एक अचालक चादर ना मान के बल्कि दो अचालक चादर मान सकते हो, एक इसे और एक इसे। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो होगा इधर होगा विद्युत क्षेत्र दूर की ओर, और इस दूसरे वाले के वजह से जो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र होगा वो भी इधर होगा दूर की ओर। तो दोनों सतहों के वजह से, मतलब इधर का जो सतह है, इधर के सतह पर जो आवेश है और इधर के सतह पर जो आवेश है, दोनों आवेशों की वजह से जो विद्युत क्षेत्र होगा आपका एक ही दिशा में होगा। और आपको मालूम है अगर एक परत के वजह से अगर हम विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो कितना आएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। तो इसके वजह से कितना होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। तो फाइनली आपका जो टोटल आएगा ई नेट आएगा वो कितना आएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। अरे भाई सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 अगर आपका जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। ठीक, तो कुल मिलाकर के हम लोग किसी चालक प्लेट को दो अचालक चादरों के समतुल्य मान सकते हैं। ठीक, जैसे आपने यहाँ पर माना, ठीक है, एक इसे मान सकते हो, एक इसे मान सकते हो, इसे आप एक अकेला मान सकते हो अचालक चादर,
और इसे आप अकेला मान सकते हो एक अचालक चादर। इसका विद्युत क्षेत्र यहाँ पर निकालोगे, इसका विद्युत क्षेत्र आप यहाँ पर निकालोगे और दोनों का विद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में आएगा, तो आप लोग क्या करोगे, जोड़ लोगे। ठीक। अच्छा, अगर इसके भीतर बात किया जाए, अगर इसके भीतर बात किया जाए, देखिए ध्यान दीजिए, अगर हम लोग इसके भीतर बात करते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग अपनी सुविधा के लिए चौड़ा बना लेते हैं। ठीक है, देखिए इसके भीतर अगर हम लोग बात करते हैं, चालक प्लेट के भीतर यहाँ पर। अच्छा बताओ भाई, इस सतह वाले आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र यहाँ पर होगा, इधर होगा। भाई आपने कहा था ना कि मतलब कि सतह के लंबवत दूर की ओर, तो सतह के लंबवत दूर की ओर यही तो है। अच्छा, इस सतह पर जो आवेश है, इन आवेशों की वजह से जो नेट विद्युत क्षेत्र होगा इधर होगा, सतह के लंबवत दूर की ओर इधर होगा। अच्छा बताओ, इसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र होगा कितना होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, और इसका भी आवेश घनत्व तो क्या है सिग्मा, तो क्या हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 होगा। तो देखो दोनों सतह के आवेशों का जो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है वो विपरीत दिशा में है, परिमाण में बराबर है, तो कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो ए नेट आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो कोई भी चालक हो, तो अगर चालक को आवेशित किया जाएगा तो उसका संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, और इसके भीतर जो नेट विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या आएगा, शून्य आएगा। उसके भीतर नेट विद्युत क्षेत्र हमेशा क्या आएगा, शून्य आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हम लोग विद्युत क्षेत्र का वैल्यू निकाल सकते हैं किसी चालक चादर के समीप और चालक चादर के भीतर। अब अगर आगे बात किया जाए, आगे जो गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग है उसमें अगले पॉइंट की बात किया जाए, तो एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र। देखिए गोलीय कोश क्या होता है, खोखला गोला। गोलीय कोश क्या होगा, खोखला गोला होगा। देखिए एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक, तो देखिए मान लेते हैं कि ये कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय कोश है। कैपिटल आर त्रिज्या का क्या है, ये गोलीय कोश है, और इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से आवेश, मान लेते हैं प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से फैला है। इसके संपूर्ण पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश, टोटल आवेश क्या है, क्यू, स्मॉल क्यू मान लेते हैं, टोटल आवेश है क्यू, इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैला हुआ है। देखिए गोलीय कोश है, मतलब खोखला गोला है, और इसका त्रिज्या क्या मान लिया गया, कैपिटल आर मान लिया गया है, और इसकी सतह पर जो वितरित आवेश है वो प्लस क्यू मान लिया गया, स्मॉल क्यू, और वो कैसा फैला है, एक समान रूप से। ठीक, अब हमें क्या करना है, इस गोलीय कोश के कारण, इस गोलीय कोश के कारण बाहर किसी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र का कैलकुलेशन करना है, इसके पृष्ठ पर और इसके भीतर, मतलब 3 जगह हमें विद्युत क्षेत्र का कैलकुलेशन करना है। बाहर किसी पॉइंट पर, गोलीय कोश के बाहर, गोलीय कोश के सतह पर, गोलीय कोश के भीतर। तो सबसे पहले हम लोग गोलीय कोश के बाहर बात करेंगे। तो पहला पॉइंट हो जाएगा गोलीय कोश के बाहर, गोलीय कोश के बाहर। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर चलो यहाँ पर एक पॉइंट पी मान लेते हैं, यहाँ पर स्मॉल आर दूरी पर, ये आपका जो सेंटर है सी, सेंटर से स्मॉल आर दूरी पर एक पॉइंट पी है, सेंटर से स्मॉल आर दूरी पर क्या है, पॉइंट पी है, और यहाँ पर जो स्मॉल आर का वैल्यू है ना वो कैपिटल आर से ज़्यादा है, तभी तो बाहर होगा पॉइंट पी। स्मॉल आर का वैल्यू मतलब जो दूरी है पॉइंट पी की, सेंटर से दूरी पॉइंट पी की, वो कैपिटल आर से ज़्यादा है, रेडियस से ज़्यादा है, तभी तो बाहर
होगा पॉइंट पे। तो देखिए ध्यान दीजिए, तो हमें पॉइंट पी पर क्या निकालना, विद्युत क्षेत्र निकालना है, वो भी गॉस के प्रमेय की सहायता से। तो गॉस के प्रमेय के अनुसार हम लोग पढ़े हुए हैं किसी बंद, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गॉसियन पृष्ठ भी कहते हैं। तो किसी गॉसियन पृष्ठ से जो बद्ध कुल विद्युत फ्लक्स होता है वो उससे घिरे कुल आवेश का 1/F∗0 गुना होता है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। तो गॉसियन पृष्ठ कैसा कल्पना करेंगे, ध्यान दो, हम लोग एक यहाँ पर गोलीय, ये गोलीय गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे, गोलीय, और इस दिए गए स्रोत के संकेंद्रीय, ये आपका स्रोत है ना गोलीय कोश, इसके संकेंद्रीय एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। इसके संकेंद्रीय मतलब गोलीय गॉसियन पृष्ठ की क्या करेंगे, कल्पना करेंगे। अब देखा जाए तो देखिए सममित की वजह से इस गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण समान होगा। परिमाण क्या होगा, समान होगा हर जगह जो विद्युत क्षेत्र का परिमाण होगा। क्योंकि देखो अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, r है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, r है। तो मतलब कि गॉसियन पृष्ठ पर जितना भी पॉइंट है सबकी दूरी सेंटर से क्या है, स्मॉल r है। तो सममित की वजह से इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या होगा, समान होगा। क्या होगा, समान होगा। और दिशा क्या होगा, दिशा होगा इसके लंबवत, गॉसियन पृष्ठ के लंबवत होगा। प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का जो दिशा होगा गॉसियन पृष्ठ के लंबवत होगा, ऐसे इधर, ठीक। अगर हम यहाँ पर एक छोटा सा अवयव ले लें डीए, अगर हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा अवयव ले लेंगे डीए, तो डीए का दिशा भी इधर आएगा, क्योंकि ये जो डीए आपका है, ये डीए छोटा सा एरिया लिया गया है, इस पर जब अविलंब खींचेंगे तो अविलंब के दिशा में क्या होता है, डीए का दिशा, एरिया का दिशा। अविलंब सेंटर से कोई भी लाइन खींच देंगे, सेंटर से कोई भी लाइन खींचेंगे तो वो अविलंबवत ही तो होगा। तो जो डीए का दिशा होगा और ई का दिशा होगा प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, समान होगा। प्रत्येक बिंदु पर ई का दिशा और डीए का दिशा क्या होगा, समान होगा। हर एक पॉइंट पर, यहाँ 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 हर जगह ई वेक्टर और डीए वेक्टर का एंगल, मतलब बीच का एंगल क्या होगा, 0 होगा। तो देखो भाई, अगर मैं डीए से बद्ध विद्युत फ्लक्स की बात करें, विद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर हो जाएगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, तो हो जाएगा ई डी ए कॉस 0, तो हो जाएगा ई इंटू डी ए, ठीक। अब कहेंगे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो बताओ भाई, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, बंद समाकलन, क्योंकि ये आपका जो गॉसियन पृष्ठ है ये बंद आवृत्ति है, तो आप क्या करेंगे, बंद समाकलन। तो यहाँ से हो जाएगा ई डी ए, तो ये फाई ई, डी फाई ई का समाकलन क्या हो जाएगा, फाई ई, और ई नियतांक है, हर एक पॉइंट पर ई का परिमाण क्या है, समान है, तो ई नियतांक है, ई बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा डी ए का समाकलन। अब ये डी ए का जब समाकलन करेंगे तो हमें मिल जाएगा गॉसियन पृष्ठ का पूरा एरिया, गॉसियन पृष्ठ का पूरा एरिया, क्योंकि डी ए किसका भाग है, छोटा सा, गॉसियन पृष्ठ का एक छोटा सा भाग है। तो जब इसका समाकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, पूरा एरिया मिल जाएगा। तो पूरा एरिया क्या हो जाएगा, बड़े वाले, मतलब जो आपका बड़ा वाला गोला है जिसे हम लोग कह रहे हैं गॉसियन पृष्ठ, इसका जो एरिया है क्या होगा, 4 स्मॉल r स्क्वायर, 4 स्मॉल r स्क्वायर। तो ये आपका हो गया a इंटू 4 स्मॉल r स्क्वायर। अच्छा, गॉस की प्रमेय के अनुसार, गॉस की प्रमेय के अनुसार आपका फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, Q/ε0। देखो इस बंद पृष्ठ से जो घिरा कुल आवेश है वो क्या है, Q है। अरे भाई मैंने मान लिया ना, इस पर जो आपका वितरित आवेश है कितना है, Q है। तो आपका हो जाएगा यहाँ से फाई ई बराबर आप क्या लिख सकते हो, E इंटू 4 r स्क्वायर। तो E इंटू 4 r स्क्वायर
बराबर क्यू बाई एफ साइलन 0। तो ई बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एफ साइलन 0 क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये आ गया आपका इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र का फार्मूला। बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का फार्मूला आ गया 1/4 पाई एफ साइलन 0 क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये फार्मूला किसी बिंदु आवेश के कारण, ये फार्मूला किसी बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र का होता है। तो हम लोग को यहाँ स्थित पॉइंट के लिए ऐसा लग रहा है कि सारा आवेश कहाँ है, यहाँ पर है। मतलब हम लोग सारा आवेश कहाँ मान सकते हैं, यहाँ पर मान सकते हैं। इस पॉइंट के लिए बाहर किसी भी बिंदु के लिए अगर हम लोग विद्युत क्षेत्र निकालना चाहते हैं तो इस गोले का संपूर्ण आवेश कहाँ मान सकते हैं, सेंटर पे मान सकते हैं, उसे पॉइंट आवेश मान सकते हैं। और फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, विद्युत क्षेत्र का कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। लेकिन बाहर वाले पॉइंट के लिए, ठीक है, सभी पॉइंट के लिए नहीं, केवल बाहर वाले पॉइंट के लिए हम लोग ऐसा मान सकते हैं। फिर इसके बाद अगर बात किया जाए सतह पर, अगर हम लोग पृष्ठ पर बात करेंगे, पृष्ठ पर सेकेंड पॉइंट है पृष्ठ पर। तो पृष्ठ पर क्या हो जाएगा, स्मॉल आर बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा। तो यहाँ पर स्मॉल आर की जगह क्या रख देंगे, कैपिटल आर। तो आपका हो जाएगा 1/4 पाई एफ साइलन 0 क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा विद्युत क्षेत्र का फार्मूला गोले के पृष्ठ पर हो जाएगा। फिर उसके बाद गोले के भीतर की बात करें, तीसरा पॉइंट आपका हो जाएगा गोलीय कोश के भीतर। अब देखिए पॉइंट पी अगर हम लोग कहाँ मान लें, गोलीय कोश के भीतर मान लें। तीसरा पॉइंट है गोलीय कोश के भीतर। तो अगर पॉइंट पी हम लोग कहाँ मान लें, गोलीय कोश के भीतर मान लें, ये दूरी आर मान ले रहे हैं। अब की बार आर का वैल्यू क्या हो गया, कैपिटल आर से छोटा हो गया, ये है कैपिटल आर। तो हम लोग फिर से क्या करेंगे, गौसियन पृष्ठ मानेंगे, गौसियन पृष्ठ, और फिर गौसियन पृष्ठ स्मॉल आर त्रिज्या का मानेंगे। फिर सोर्स की कैसा मानेंगे, संकेंद्रीय। ऐसा गौसियन पृष्ठ गोलीय मानेंगे ताकि पॉइंट पी कहाँ हो, गोले के पृष्ठ पर हो। और पी के चारों ओर अगर एक छोटा सा एरिया लें डी ए, तो जो डी ए होगा और ई होगा उसके बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, 0 होगा सममित की वजह से। तो डी ए से जो फिर से पास होने वाला विद्युत फ्लक्स होगा, डी ए से बद्ध विद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर क्या आ जाएगा, ए इंटू डी ए आ जाएगा, एंगल 0। फिर इसके बाद संपूर्ण से जो गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होगा, यहाँ पर लिख लेना, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, समाकलन। तो प्रत्येक बिंदु पर सममित की वजह से विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या होगा, समान होगा। तो ई बाहर आ जाएगा। तो आपका देखो भाई यहाँ से क्या हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, डी ए का समाकलन फिर से वही 4 पाई आर स्क्वायर। अब अगर गॉस का प्रमेय लगाएंगे हम यहाँ दोबारा, गॉस के प्रमेय से फाई ई बराबर क्या होता है, क्यू बाई एफ साइलन 0। तो यहाँ इससे घिरा कुल आवेश कितना है, 0 बाई एफ साइलन 0। तो भाई इससे कोई आवेश घिरा हुआ है नहीं, तो आपका हो जाएगा 0 बाई एफ साइलन 0। अतः आपका ये फाई ई का वैल्यू क्या है, ए इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ए इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर आ गया 0। ये 0 बटा एफ साइलन 0 क्या हो जाएगा, 0। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो गोलीय कोश के भीतर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या होगा, 0 होगा। गोलीय कोश के भीतर किसी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या होगा, 0 होगा। इसी प्रकार अगर चालक गोला होगा, क्या होगा, चालक गोला होगा, तो चालक गोले को जब भी आवेशित करेंगे उसका संपूर्ण आवेश कहाँ फैलेगा, इसके बाहरी सतह पर फैलेगा। तो बाहर 1/4 पाई एफ साइलन 0 क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर, सतह पर 1/4 पाई एफ साइलन 0 क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, और इधर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक।
हाँ, हम लोग कभी कभी अगर मान लो हमें स्मॉल क्यू ना दिया गया हो बल्कि सिग्मा दिया गया हो, क्या दिया गया हो, सिग्मा, तो हम लोग जानते हैं सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू बाई ए। अच्छा, क्यू क्या है, टोटल आवेश है, और ए क्या है, इसका एरिया, तो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा गुणे 4 पाई आर स्क्वायर। तो मतलब जितने भी फार्मूले हम लोग पढ़े हैं सब में क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, सिग्मा गुणे 4 पाई आर स्क्वायर। कब ऐसा करेंगे, जब हमें क्यू ना दे करके क्या दिया गया हो, आवेश का पृष्ठ घनत्व दिया गया हो, सिग्मा दिया गया हो, तब जा करके हम लोग क्यू की जगह पे सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, तो जितने भी फार्मूले आप पढ़े हैं पीछे, मतलब कि जो आपका ये बाहर वाला पॉइंट पेपर निकाले हो क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर और आगे है 1/4 पाई एफ सैलिन 0, उसमें क्यू की जगह ये लिख सकते हो, और सतह पर भी क्यू की जगह ये लिख सकते हो, और बाकी भीतर आपका विद्युत क्षेत्र का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक, तो इतना आप लोग इसको नोट कर लीजिए और बढ़िया से तैयार कर लीजिए।